तो ये जो टॉपिक है मेटलर्जी, इसका मतलब समझ में आया? मतलब क्या है? यस। इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अब इसको समझने के लिए, इस चैप्टर को, टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा मिनरल क्या है और ओर क्या है। दो वर्ड आते हैं, एक तो मिनरल और दूसरा ओर। तो सबसे पहले हम लोग समझे मिनरल क्या, उसी मिनरल से हमें पता चलेगा ओर क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक मेटल है, सोडियम एक मेटल। तो अब इस सोडियम मेटल का जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है अर्थ में, वो कौन कौन सी फॉर्म? ये आपको सोडियम मेटल इस अर्थ में आपको मिलेगा Na2CO3 के फॉर्म। यही सोडियम आपको मिलेगा Na2SO4 के फॉर्म में। यही सोडियम आपको मिलेगा NaHCO3 के भी फॉर्म में। और यही सोडियम NaCl के भी फॉर्म में मिलेगा। यही सोडियम आपको Na3PO4 के भी फॉर्म में मिलेगा। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में आपको सोडियम इस अर्थ में नेचुरली प्रेजेंट हो। तो ये सब जो नेचुरल फॉर्म है इसके, किसके? सोडियम। तो सोडियम के वो नेचुरल फॉर्म, जिस फॉर्म में सोडियम मेटल इज फाउंड इन दिस अर्थ क्रस्ट, दैट नेचुरल फॉर्म इज कॉल्ड एज इट्स मिनरल। ठीक है, ये सारा हो गया इसका मिनरल। यहाँ पे जो मैंने 5 एग्जांपल दिए हैं, पांचों एग्जांपल क्या है? सोडियम मेटल का मिनरल। अब अगर हमें इसमें से सोडियम की एक्सट्रैक्शन करनी हो, तो अगर हम इस सब में से सोडियम की एक्सट्रैक्शन करें तो सबसे आसानी से, सबसे कंफर्टेबली और सबसे इकोनॉमिकली हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इससे। तो वो मिनरल, जिस मिनरल से मेटल की एक्सट्रैक्शन सबसे आसान होती है, प्रॉफिटेबल होता है, उस वाले मिनरल को हम बोलेंगे ओर। ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर, क्योंकि हर एक से मेटल की एक्सट्रैक्शन आसान नहीं होती। सिर्फ उस मिनरल को ओर बोला जाएगा फ्रॉम व्हिच एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल इज मोस्ट कॉन्वीनियंट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल। अब जैसे सपोज करो कि हम आयरन की एक्सट्रैक्शन कर, और आयरन की एक्सट्रैक्शन का एक तरीका हमने निकाला जिसमें से आयरन हमें 2 रुपीज पर केजी के हिसाब से एक्सट्रैक्ट आउट हो। हमने सारी कॉस्टिंग वहां पे कर ली, हमने ओर खरीदा, फिर वहां पे सारी कॉस्टिंग वॉस्टिंग करके हमें एक्सट्रैक्शन में 2 रुपये पर। ओर तो सबको उसी रेट में मिलेगा। ठीक है, जितने भी, सपोज करो एक टाटा स्टील है, एक वेदांता है, एक कोई और कंपनी ले लेते हैं स्टील निकालने वाली, बनाने। तो सबको ओर तो सेम मिला, सबका प्रोसेस अलग अलग। मैंने कंपनी बनाई जिसमें कि कॉस्टिंग पड़ी 2 रुपीज, कोई दूसरा कंपनी बनाया उसमें कॉस्टिंग पड़ी 3 रुपीज एक्सट्रैक्शन का। कोई ऐसा पर्सन है जिसने, जो ज्यादा पढ़ लिख करके आया, तो उसने एक्सट्रैक्शन करने का अलग प्रोसेस निकाल लिया जिसको कि 1.5 रुपीज पर। तो सबसे कम कॉस्टिंग किसकी आई? जिसकी 1.5 रुपीज है। तो वो सस्ते रेट में बेच सकता है मार्केट में। तो कन्वीनियंट भी होना चाहिए, और सस्ते रेट में बिकेगा तो लोगों को भी सस्ते रेट में मिल पाएगा। कन्वीनियंट तो होना ही चाहिए, साथ में साथ प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए सबसे ज्यादा। तो उस वाले मिनरल को हम लोग क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। ऑल आर नॉट ओर, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओर, दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम मिनरल। मतलब ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर, बट ऑल द ओर्स आर मिनरल। समझ में आया? तो हाउ कैन वी डिफाइन मिनरल? मिनरल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द नेचुरल फॉर्म of any metal in which it is found in the earth crust. That is called a mineral. It is the natural form in which metal are found
इन चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ओर क्या है। Ore is that mineral from which extraction of metal is most convenient and profitable. इसमें हम ये बोल सकते हैं कि नोट डाल करके हम लिखेंगे all the minerals are not ore but all ores are mineral. तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के ओर कौन कौन से और उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे अगर हमें बात करना हो सोडियम का, सोडियम का जो फॉर्मूला होता है ओर का दैट इज NaCl और इसको हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, इसका ओर का फॉर्मूला है Al2O3 और इसका नाम है बॉक्साइट। थर्ड इज मैंगनीज, मैंगनीज इसका ओर का फॉर्मूला है MnO2 और इसको हम लोग बोलते हैं पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट इसका ओर का नाम है। नेक्स्ट है जिंक, जिंक के दो ओर, एक है ZnS जिंक ब्लैंड और एक है जिंक कैलामाइन, दो ओर है जिंक के, इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड और इसको बोला जाता है जिंक कैलामाइन। नेक्स्ट मेटल इज आयरन, इसके ओर का फॉर्मूला है Fe2O3 और इसको हम लोग बोलते हैं हेमेटाइट, इसके ओर का नाम है हेमेटाइट। ये एक मैग्नेटिक ओर होता है। नेक्स्ट आता है कॉपर, कॉपर के भी दो ओर हैं, एक है Cu2S और दूसरा है Cu2O। Cu2S को बोला जाता है कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस और इसको बोला जाता है क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस एंड क्यूपराइट। सेवंथ मेटल जो हमें यहाँ पे मैंने सिर्फ उसी के बारे में लिखा जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस कितने ओर्स के बारे में आपको एक्सट्रैक्शन पढ़ना है।
नेक्स्ट आता है मरकरी, Hg। मरकरी के ओर का फॉर्मूला है HgS, और इसको हम लोग बोलते हैं सिनेबार। ओर मिलेगा कहां से? कहां से? जमीन के नीचे से। तो जब जमीन के नीचे से मिलेगा तो उसमें सबसे पहले ओर में क्या करना पड़ेगा? ओर हमें कौन सी फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड रॉक के फॉर्म, है ना, सॉलिड रॉक के फॉर्म में मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना? सबसे पहला काम करना पड़ेगा, जब जमीन के नीचे से मिल रहा है तो उसको हमें सबसे पहला स्टेप जो वहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा, वो परफॉर्म करना पड़ेगा क्रशिंग ऑफ ओर। क्रशिंग समझ रहे? क्रशर में डाल करके उसको क्रश करके उसको फाइन पाउडर के फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाएगा। सबसे पहला स्टेप ये, ठीक है। जमीन के नीचे से निकाला, कौन सी फॉर्म में निकाला? रॉक के फॉर्म में। उसके बाद उसको क्रशर में डाल करके उसको क्रश करके फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब क्या किया जाएगा? क्रश करने के बाद उसकी करी जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है उसमें से मिट्टी, रॉक पार्टिकल्स, जो भी गंदगी वगैरह है उसको हटाना है, तो ये हटाना पड़ेगा। इस प्रोसेस का नाम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले क्रशिंग किया टू कन्वर्ट rocks of ore into small pieces। ये पहला काम किया। दूसरा काम किया कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ मिट्टी, रॉक पार्टिकल्स, जो भी अर्थन पार्टिकल है वहां पे उसको हटाना, इसकी रिमूवल। इसकी रिमूवल बच्चा, रिमूवल ऑफ अर्थन पार्टिकल्स, बोले तो सैंड और रॉक और क्ले, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज गैंग। गैंग को हटा, कलेक्टिवली हम बोले तो इसको बोलते हैं गैंग, टू रिमूव गैंग। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? अगर अगर और अगर और मीडियम रिएक्टिव, और के कितने फॉर्म देखा था आपने? या तो वो क्लोराइड के फॉर्म में था, देखो वहां पे जो लिखाया मैंने, या तो वो क्लोराइड के फॉर्म में है, या ऑक्साइड के फॉर्म में है, या सल्फाइड के फॉर्म में है, या कार्बोनेट के फॉर्म। यही चार फॉर्म है ना, क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, ये चार फॉर्म। क्लोराइड के फॉर्म में सिर्फ आपको कौन सा मिलेगा? सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। कौन कौन सा? ऊपर वाले, ऊपर वाले हाइयर में चले जाओ, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइयर में चले जाओ, वो मिलेगा क्लोराइड के साथ। तो क्लोराइड के साथ मिलेगा तो उसकी हाइयर रिएक्टिव वाले जो है उसकी प्रोसेस अलग है, मॉडरेटली रिएक्टिव वालों की अलग है। मॉडरेटली रिएक्टिव मतलब एल्यूमिनियम के नीचे, उसकी प्रोसेस अलग है। कॉपर के आसपास आओगे उससे फिर प्रोसेस अलग हो जाए। तो यहाँ पे तीन स्टेप में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ओर को हम कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्जन ऑफ ओर इन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म। ये कैसे करेंगे ये सारा स्टेप्स अभी बताऊंगा डिटेल। उसके बाद
उसकी करेंगे हम लोग, उसमें से क्या करेंगे, अब मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें से क्या करना है, हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है, रिडक्शन करें, बिल्कुल, रिडक्शन इनटू मेटल, ठीक है, रिडक्शन इनटू मेटल, ऑक्सीजन को रिमूव किया। लास्ट स्टेप होगा हमारा उसका प्यूरिफिकेशन, उसको हम लोग 100% प्यूरिफाई करने की कोशिश करें, जितना तक प्यूरिफाई हो सकता है उतना तक प्यूरिफाई करने की कोशिश करें। देखो स्टार्टिंग किया क्रशिंग से, क्रशिंग किया, मिट्टी विट्टी हटाया, क्ले पार्टिकल्स हटाया, अर्थन पार्टिकल्स हटाया, प्रोसेस का नाम कॉन्सेंट्रेशन। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन कर देंगे, अगर वो मेटल सल्फाइड है, कार्बोनेट है, अगर वो ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में तब तो करने की जरूरत नहीं है, उसको हमने मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसकी रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीजन हटाएंगे वहां से, रिडक्शन का हम लोग अलग अलग तरीका देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम आ जाएंगे उसकी प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसमें कि हमें इस तीनों स्टेप के बारे में समझ, क्रशिंग तो सिंपल क्रशिंग है, प्यूरिफिकेशन भी समझना, क्रशिंग को नहीं समझ, ये चारों स्टेप को समझ। तो कंसंट्रेशन और का डेफिनेशन अभी मैंने बताया था, क्या होता है, रिमूवल, किस चीज की रिमूवल, रिमूवल ऑफ गैंग, रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम पोर। इसके बहुत सारे अलग अलग पोर के अकॉर्डिंग स्टेप्स अलग अलग हैं, मतलब प्रोसेस अलग अलग है। सबसे पहले प्रोथ फ्लोटेशन, प्रोथ फ्लोटेशन का देखो, प्रोथ फ्लोटेशन की जो प्रोसेस है ये करी जाती है फॉर सल्फाइड, दिस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड। इसमें करते क्या है, एक बड़ा सा टैंक ले, और इस टैंक में हमने पानी डाल दिया, इसमें हमने डाल दिया वाटर, और वाटर के साथ मिक्स कर दिया पाइन ऑयल, और इसमें हमने डाल दिया सल्फाइड, सल्फाइड ओर डाल, सल्फाइड ओर डालने के बाद हम इसमें बहुत ही हाई प्रेशर पे एयर को ब्लो करते हैं। यहां पे हम लोग भेजते हैं प्रेशराइज्ड एयर इज ब्लोन इनटू वाटर प्लस फाइन ऑयल मिक्सचर, वाटर प्लस फाइन ऑयल प्लस सल्फाइड और मिक्सचर। पानी में हमने क्या क्या डाल दिया, सल्फाइड और डाल दिया, पानी डाल दिया, फाइन ऑयल डाल दिया, और उसमें बहुत ही हाई प्रेशराइज्ड एयर को ब्लो किया। अब उससे क्या होता है, यहाँ पे फ्रोथ बनता है, फ्रोथ मतलब समझते हो, फ्रोथ मतलब क्या होता है, झाग बन, बबल्स बन। यहाँ पे जो बबल्स आएंगे, ये बबल, बबल्स कैरी सल्फाइड ओर on it is collected in separate well.
हमने क्या किया, यहाँ पे जो बबल्स आ रहे हैं, बबल्स के ऊपर में क्या होंगे, सल्फाइड ओर। उस सल्फाइड ओर को आप अलग से कलेक्ट कर लोगे, अलग से वेसल में, और मिट्टी मिट्टी वहीं पे रह जाएगा। जो भी गैंग पार्टिकल्स हैं वो गैंग पार्टिकल्स वहीं पे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। गैंग सेटल्स डाउन। ग्रेविटी और हाइड्रोलिक सेपरेशन। ये वैसे हर ओर के लिए यूज किया जाएगा जिसमें कि ये उस तरह के हर ओर के लिए यूज किया जाता है जिसमें कि दोनों का मास अलग अलग। किसका किसका, गैंग का और ओर का, दोनों का मास अलग अलग। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ। क्या ध्यान रखना है, उसका रिएक्शन पानी के साथ नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि हम यहाँ पे हाइड्रोलिक ओर की बात करें, पानी में मिक्स करेंगे इसका, तो पानी में मिक्स करेंगे तो ऐसा ना हो कि और पानी के साथ मिक्स होकर के रिएक्शन होकर के कुछ तीसरा ही कंपाउंड बना दे, फिर हमें एक्सट्रैक्शन और मुश्किल हो जाए। तो ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये किया जाता है फॉर फॉर दोज ओर इन विच ore and gang will have different densities। दोनों की डेंसिटी अलग अलग होनी चाहिए। तो यहां से आप क्या करोगे, और प्लस गैंग को आपने इधर से प्लस वाटर, इसको आपने इधर से भेजा, तो जो हायर डेंसिटी का है वो यहां पे डिपॉजिट हो जाए। यहां से मान लीजिए कि वाटर जो है लोअर डेंसिटी है और गैंग हायर डेंसिटी, तो हाइयर डेंसिटी यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, फिर पानी ऊपर गया और फिर से हाइयर डेंसिटी यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, फिर पानी ऊपर गया, फिर इससे हाइयर डेंसिटी इधर डिपॉजिट हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों की डेंसिटी के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग कलेक्ट करते हैं। हायर डेंसिटी substance will deposit here, and lower density will density substance will flow here। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन किया जाता है फॉर मैग्नेटिक लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन। ये सब जो ओर हैं ये सब मैग्नेटिक ओर होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा व्हील बनाया जाता है और एक और व्हील बनाया गया। यहाँ पे इसके ऊपर हम एक इस तरह से
रबर की बैंड लगा देते हैं। इस दोनों व्हील में से एक व्हील हम बना देते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक व्हील ये इधर की ओर मूव कर रही है। दिस व्हील इज अटैच्ड विद मोटर। यहां पे हमने क्रश्ड ओर डाल दिया। क्रश्ड ओर डाल दिया इसमें। क्रश्ड ओर इसके ऊपर से नीचे गिरा और ये इसके ऊपर से होता हुआ इधर से होता हुआ गया। अब देखिए यहां पे क्या होगा, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो यहां तक इससे अटैच्ड होकर के इधर गिरे, और जो मैग्नेटिक नहीं है वो यहां गिरेगा। जो नॉन मैग्नेटिक गैंग है वो यहां पे गिरा, और जो मैग्नेटिक ओर है वो यहां पे गिरा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट के साथ कुछ दूर तक तो अटैच रहेगा। तो मैग्नेट के साथ कुछ दूर अटैच रहेगा, तो ये मैग्नेट के साथ में अटैच होता हुआ यहां तक आया। फिर ये फ्लैप के कारण जो है ये यहाँ पे नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक नहीं था वो यहाँ पे ग्रेविटी के कारण इधर नीचे गिर गया। तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक गैंग, और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। चलिए नेक्स्ट एक प्रोसेस है जिसको हम लोग केमिकल मेथड बोलते हैं या लीचिंग। केमिकल मेथड या लीचिंग के बारे में कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में आपको अभी नहीं समझना है। बस एक दो लाइन हम समझ लेते हैं। केमिकल मेथड और लीचिंग ये खासकर किया जाता है बॉक्साइट ओर। है क्या पहले समझ, ज्यादा कुछ इसके बारे में डिटेल में अभी आपको नहीं समझ, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो आप ऐसे समझो जैसे कि नमक, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट में मिट्टी घुली हुई है, मिट्टी मिक्स्ड है उसके साथ, या सैंड मिक्स्ड है उसके साथ। आप उसमें से सैंड हटाने के लिए क्या प्रोसेस, मिट्टी को पानी में मिला दो, है ना, मिट्टी को पानी में मिला दो, और पानी में मिलाने के बाद उसको फिल्टर कर दो, सैंड पार्टिकल अलग हो गया। क्या प्रोसेस यूज किया हमने? एक सुटेबल सॉल्वेंट को यूज किया जो कि उसमें से गैंग को हटा दे। समझ में आया? एक ऐसा सुटेबल सॉल्वेंट हमने यूज किया जो मिक्स होकर के उस दोनों में से एक किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व कर ले, दूसरा सब्सटेंस अपने आप फिल्टर होकर अलग हो जाएगा। यही प्रोसेस यहाँ पे यूज किया जाता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया पानी में डिजॉल्व करके, वहां पे क्या होता है, एल्यूमिनियम ओर में हम लोग ऐसा सॉल्यूशन डालते हैं जो एल्यूमिनियम ओर को डिजॉल्व कर ले और गैंग को वहीं छोड़ दे। अब एल्यूमिनियम ओर को डिजॉल्व कर लिया, डिजॉल्व करके हम उसको फिल्टर आउट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम ही आता है, फर्स्ट नंबर पे आयरन आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम ही आता है। तो एल्यूमिनियम को हम लोग क्या करते हैं, बस इसी तरह से सिंपली एक सॉल्वेंट डालेंगे, जो सॉल्वेंट क्या करेगा, एल्यूमिनियम ओर को डिजॉल्व कर, फिर हम उसको फिल्टर कर लेंगे, तो गैंग वहीं रह गया और एल्यूमिनियम ओर अलग हो गया। समझ में आया? सबको क्लियर है? लिखो इसमें दो लाइन लिखो। वी यूज a suitable solvent
to dissolve, we use a suitable solvent to dissolve ore, but impurities are not soluble in this solvent. तो ये चौथा प्रोसेस हो गया लीचिंग के बारे में। लीचिंग बोलते हैं, इसी प्रोसेस का नाम लीचिंग है। क्लियर हुआ सबको? चलिए, तो अब हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल में स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, जो सबसे पहला ओर था वहां से। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल के बारे में। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो इस हाईली रिएक्टिव मेटल में ऊपर के 5 मेटल, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल बोले। इसमें से यहां तक के ओर होते हैं क्लोराइड, और ये है ऑक्साइड। इस सब का एक्सट्रैक्शन का मेथड एक ही, सबका आपने ऑलरेडी पढ़ रखा। NaCl को हम सबसे पहले मॉल्टन फॉर्म में लेकर के, या Al2O3 को हम मॉल्टन फॉर्म में लेकर के, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। याद आ रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस? इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे आपको सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल गया Al और O2। ये being metal, it will be deposited at cathode। ये आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ी, ये वही प्रोसेस। और यहां पे जो मेटल मिलेगा वो मेटल मिलेगा आपको 100% प्योर मेटल मिलेगा। इसमें आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको 100% प्योर मेटल के फॉर्म में मिलता है। क्लोरीन और ऑक्सीजन ये दोनों जो मिलेगा आपको गैसियस फॉर्म एट एनोड। पहले तो यही मेथड है हाईली रिएक्टिव मेटल का। तो जब भी आपसे हाईली रिएक्टिव मेटल का पूछा जाएगा तो हाईली रिएक्टिव मेटल में ये 5 इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस, ये 5 मेटल, इसमें से 2 आपका सिलेबस में है और दोनों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, रॉक सॉल्ट और बॉक्साइट, दोनों को आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉल्टन फॉर्म में लेके आइए और मॉल्टन फॉर्म में ला करके इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए, वहां पे आपको मेटल एक्सट्रैक्ट आउट। ठीक है। अब मॉडरेटली रिएक्टिव का हम लोग अगली क्लास, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेफ्ट रिएक्टिव का अगली क्लास। चलो बच्चों, तो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं।